चलो देखो अब थोड़ा जल्दी समझ में आ गया ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो किसी भी पूर्णांक बोल दे और इसका यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि बोले क्या ज्ञात करने, औसत ज्ञात करने बोले तो जितना भी पूर्णांक है सबसे पहले गुणनखंड निकाल दो और गुणनखंड निकालने के पश्चात जो सब में कॉमन मिले वही उसका HCF कहलाता है। ठीक ना। जैसे कि मान के चलो कि दूसरा नंबर में बोल दे कि 20 है, 40 है, 50 है और 70 है। ठीक है ना। इसका बोलेगा कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। हिंदी में बोलेगा तो मौसो को देगा। ठीक है ना। मौसो ज्ञात करें या महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है ना। इंग्लिश में यदि HCF भी दे सकता है। HCF बोले या तो मौसो कहे तो वो दोनों एक ही चीज निकाला है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। समझ में आया। तो सबसे पहले याद रखो पूर्णांक में पहले क्या है 20 है, दूसरा पूर्णांक 40 है, तीसरा पूर्णांक 50 है और चौथा पूर्णांक है 70 है। ठीक है। तो चारों पूर्णांक का अलग अलग क्या करो अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। ठीक है ना। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 20 का। तो 20 का कितना, 2 से सबसे छोटी संख्या क्या है मेरा 2 है। तो पहले 2 से 2 ऐसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है ना। लेकिन कभी भी यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो छोटी संख्या 2 से पहले भाग देंगे। ठीक है ना। 1 से करेंगे तो कोई फायदा होगा, वही रह जाएगा सेम टू सेम। समझ में आया। इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 से पहले देंगे। तो अंतिम में यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वो 2 से हमेशा कटेगा। ठीक ना। चाहे कितना बड़ा पूर्णांक क्यों ना हो, अंतिम वाला यदि 2 से कट रहा हो और वो 0 रहे लास्ट में यह, तो वो 2 से पूर्णतः कटेगा। ठीक है। तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो अंतिम में 0 आए तो 10 दूनी 20 कटा। फिर अंतिम में 0 है तो 2 से कट जाएगा तो 5 6 10। तो यहाँ पर कितना आया? हाँ, तो यहाँ पर 20 का निकालते हैं तो 20 का कितना आ गया 2 गुना 5 निकल गया। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर निकालते हैं 40 का। कितना का? 40 का निकालते हैं तो 40 का कितना निकलेगा। तो 2 से यदि भाग देंगे तो 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ये हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं 50 का। तो 50 कितना हो जाएगा, तो 25 बार में और 5 है 25। देखो 2 से अंतिम में 0 तो कट जाएगा और 2 से भाग देंगे तो क्या बार में 50 होगा। तो 25 दूनी 50, 25 बार में तो ये 25 हो गया। ठीक है। अब धोखा में तो 25 है नहीं, है नहीं नहीं तो नहीं है तो यहाँ 5 से कटाएंगे बचाए। और अंतिम में यदि 0 या 5 रहे तो वो हमेशा 5 से कटेगा, याद रखना। ठीक है ना। 0 5 से हमेशा कटेगा। वो पर 5 2 से तो कटेगा नहीं, 3 गाँव में तो है नहीं, 4 गाँव में भी नहीं है, तो 5 गाँव में है 5 है 25 5 बार। तो यहाँ पर कितना होगा 2 5 गया। समझ में आ गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 50 कितना है 70 है। कितना है 70 है। तो 70 का भी अभाज्य गुणनखंड करो तो 70 का 2 से कटाएंगे, अंतिम में 0 है तो 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो 2 से क्या बार में 3 दूनी 6, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 35 बार में। फिर 5 से 5 7 35, यानी कितना आया 2 गुना 5 गुना 7 आया। ये ना आया, ये ना गया। अब इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तब HCF निकालते हैं तो HCF बराबर, तो यहाँ पर देखो तीनों में कॉमन क्या मिला हमारा, चारों में क्या बोले HCF कभी भी निकालना तो जितना पूर्णांक दे सभी पूर्णांकों में से जो कॉमन निकलता है वही उसका HCF कहलाता है। ठीक ना। तो चारों में से पूर्णांक कॉमन कौन निकला देखो तो 5 मिल गया और क्या मिला 2 मिला, 2 मिला ना। तो 5 गुना 2 10 हो गया, यानी HCF उसका 10 हो गया। और बाकी कोई मिला, कुछ मिला नहीं। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह मान के चलो दे दे 6 दे दे, 12 दे दे, 18 दे दे और 30 दे दे और इसका बोलेगा मौसम ज्ञात करना है। कौन विधि से? कौन विधि से? कौन विधि? यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड बोल दिया है क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। समझ में आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि बोले HCF निकालने तो सबसे पहले देखो अलग अलग जितना भी पूर्णांक है सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। ठीक है। अलग अलग तो 6 का निकालेंगे तो 6 का कितना होगा 2 गुना 3। 6 को ये नहीं कहेंगे 2 और 3। देखो 6 का यदि हम करते हैं तो 2 से क्या बार में 3 बार में, ये ना हुआ। तो ये तो सिंगल बचा 3 तो 3 दूनी 6, यानी 2 गुना 3 हो गया। फिर 12 का निकालेंगे तो 12 का कितना होगा 2 से 6 बार में 2 गुना 3, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं फिर 18 का। कितना लेते हैं 18 का लेते हैं तो 2 से क्या बार में 9 बार में 3 गुना 3, 3 या 9 दूनी 18 हो गया। ठीक।
समझ में आ गया। उसके बाद 18 के बाद यहाँ कितना है 30 है, तो 30 का निकालते हैं, तो 30 का निकालेंगे तो 2 से क्या बार में 15 बार में, और 3 से 3 बचे 15, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले एचसीएफ यदि हम निकालेंगे तो एचसीएफ में कॉमन क्या मिला, तीनों में तीनों में कॉमन क्या मिला, 2 मिला, और 2 के अलावा और कुछ मिला, 3 भी मिल गया। देखो 3 मिला ना, तो 2 गुना 3 हो गया, तो यानी 3 दूनी 6, तो 6 एचसीएफ हो गया। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। देखो एचसीएफ एलसीएम में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि जो नहीं भी मिलता उसको भी गुना कर दो, ठीक है। जैसे कि देखो जो कॉमन इतना 2 गुना 3 इतना कॉमन, तो ये तो मिल गया। लेकिन इसमें देखो ये 2 मिला, इसमें कॉमन नहीं ना, तो नहीं मिला, तो इसको भी एलसीएम में ये भी 2 से गुना कर, एलसीएम यदि करना हो तो 2 गुना 3 तो कॉमन निकला ही, लेकिन जो कॉमन नहीं निकलेगा उसको भी गुना करेंगे। तो इसमें कॉमन 2 नहीं निकला तो 2 गुना, फिर इसमें 3 नहीं निकला कॉमन, इसमें 3 हो गया कॉमन। समझ में आ गया। तो यहाँ गुना कर दो, सबको जो आया वही एलसीएम का लाएगा उसका, ठीक है। ऐसे एलसीएम अभी नहीं बोला है कि तो हमें एचसीएफ भी निकालने अभी बोल रहा है, जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम भी बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत एचसीएफ में। अब हाथ गुणनखंड विधि से यदि बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कर लोगे, एचसीएफ ज्ञात कर लोगे ना। ये तो गणित पश्चिम का गणित परिचय में भी बताए थे, गणित परिचय में बताए थे ना, भाग गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, ये सब समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित, ये तो बन जाएगा उदाहरण, प्रयास की जाति देखो बनेगा। उसके बाद उदाहरण में देखो क्या कहता है, कहता 12 है 18 है 24 का मौसा ज्ञात करना है, 12 18 और 24 का। अब यहाँ पर यह तूने बोला है कि भाग गुणनखंड विधि से करना है कि भाग विधि से करना है, विभाजन विधि से, किस विधि से करना है, ये बोला है नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है यहाँ पर तो क्या करना है, तो जो मन में आए, जो विधि अच्छा लगे वो विधि से हम बना देंगे, ठीक है ना। 8 12 20 है तो 8 12 20 का मन जो हमको अच्छा लग रहा है भाग गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो बना देंगे, ठीक है। और यदि भाग विधि से बनाएंगे, अब देखो भाग विधि से यदि बनाएंगे तो भाग विधि से कैसे बनाएंगे, पहले कितना 8 है, फिर 12 है, फिर 20 है, कितना 8 12 20 है। तो सबसे पहले देखो जो सबसे छोटी संख्या है उसको उससे बड़ी जो संख्या है उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 8 को भाग दे देंगे, इससे बड़ी कौन है 12 है, 12 में 8 रखा है 8, बचा कितना 4 बचा। अब यहाँ 4 को भाग दे दो 8 में, 4 दूनी 8, 8 में 8 गया 0, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये 4 हुआ, अब ये 4 से 0 आया ना, तो यही 4 से फिर भाग दे दो इसमें 20 में दे दो, तो 4 5 20, पूर्णता कट गया, तो कट गया तो दोनों में क्या 4 4 बार में आया, समझ में आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या आया मेरा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, यदि इस तरह याद नहीं रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हो, 8 से इसमें भाग दिया, यहाँ कितना 4 बार हुआ, और इसको 8 से फिर 20 में भाग दो, तो 8 को 20 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना 4, फिर 4 से 4 दूनी 8, यहाँ भी कितना आया 4 आया, 4 आया ना यहाँ, तो 4 आया, तो दोनों को में क्या हुआ 4 ही 4 ना आया। यदि अलग आता तब उसका एक्सेप्ट वो नहीं होता, लेकिन दोनों का क्या है सेम बार में 0 आया है, सेम बार में ना, सेम बार में 0 आया तो एक्सेप्ट क्या हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक, समझ में आ गया। ये मेरा हुआ भाग विधि, क्या हुआ ये मेरा भाग विधि हुआ, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे, आगे कहता है कि 72 है 108 है और 180 है, कितना है 72 है 108 है और 180 का मोस ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, मोस ज्ञात करना। कौन विधि से, तो ऊपर में हेडिंग में है कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, हेडिंग में ऊपर में देखो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे क्या 72 108 और 180 का मोस, क्या निकालेंगे मोस निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ कि यदि 72 108 और 180 है तो यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग जो पूर्णांक है तो अलग अलग पूर्णांकों का भी क्या करते हैं गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, अलग अलग पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद जो तीनों में कॉमन मिलेगा, यानी कि जो भी पूर्णांक, इसमें 3 को पूर्णांक है तो 3 को पूर्णांकों में से जो कॉमन निकलेगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया सब कोई, इसको देख रहा है ये कोई
मतलब पर्सनल क्लास के लिए नहीं है कि 6 वाला ही सिर्फ देखेगा, ये तुमको 5 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 3 में भी मिलेगा, और 2 का यदि अति करोगे 2 का भी क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। ये हर सब्जेक्ट हर क्लास के लिए, कोई निश्चित क्लास नहीं है कि ये 6 में ही जाके पूछेगा या तो 7th में ही पूछेगा। समझ में आया? ये बच्चा से लेकर जब तक पढ़ाई करते रहोगे तब तक इस तरह का लगभग यही रहेगा। समझ गया? देखो अब 72 का निकालते हैं तो 72 का सबसे क्या करते हैं आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 72 का निकालेंगे तो अंतिम में क्या है देखो, तो अंतिम में 2 है ना, अंतिम में 2 है ना। तो जब अंतिम में 2 है तो 2 है तो ये 2 से कटेगा, यदि 2 है तो 2 से कटेगा। समझ में आ गया? तो 2 से कटेगा कितना बार? 72, फिर 2 से कटेंगे तो क्या बार में 18 36, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 18, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 दिया तो कितना देखो, 2 आया यहाँ, फिर 2 आया गुना यहाँ पर 2 आया, गुना यहाँ पर 3 आया, गुना यहाँ पर 3 आया। समझ में आ गया? ये यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ देखो 108 का फिर निकालते हैं, किसका? 108 का निकालते हैं तो 108, तो लास्ट में क्या है? 8 है ना, लास्ट में 8 है ना, तो देखो में 8 है ना, तो यानी 2 से पूरा कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 27 दूनी 54, फिर यहाँ 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 दिया 9, तो यहाँ पर कितना आया? 108 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये आ गया। फिर कितना है? 180 है, कितना है? 180 है। तो 180 का यदि हम निकालते हैं तो 2 से क्या बार में? 90 बार में, और 2 से क्या बार में? 45 बार में, 3 से 15 दिया 45, और 3 से 5 दिया 15, तो यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना? 5 आ गया। ठीक, समझ में आ गया? अब इसका क्या निकालना है? एचसीएफ कैल्शियम, एचसीएफ क्या निकालना है? एचसीएफ मौसा बोल दिया है ना, तो यानी एचसीएफ क्या? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में क्या निकालना पड़ता है? आवाज गुणनखंड निकालिए। अब क्या मिलाना है उसका? तीनों में क्या मिल रहा है? कॉमन, ठीक ना। तो तीनों में देखो तो क्या मिल रहा है? ये 2 तो मिल गया, 2 मिल गया, उसके बाद क्या मिला? फिर ये 2 मिल गया, फिर उसके बाद क्या मिला? 2 को 3 इसमें है, 2 को 3 इसमें, इसमें मिल गया, और कुछ मिला? नहीं मिला। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 का आंसर है एचसीएफ। ठीक, बन जाएगा। अरे नींद रात में पहरा देता है क्या? है दिन में नींद आता है? गधा। अभी ऑर्केस्ट्रा देखने बोलेगा ना और नाटक, तो तुरंत देख रहे एकदम रात भर नींद खुली रहेगी, रात भर बड़े गौर से देखोगे। वही मोबाइल देगा मूवी जब भी देखने के लिए, भोजपुरी मूवी, तो एकदम देखोगे वहाँ खेसड़िया कैसे कैसे मारता है, उसमें नींद नहीं आएगा। और पढ़ाई करने में नींद आ रहा है। चलो यहाँ देखो, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बाकी बन जाएगा सबसे। अब यहाँ पर देखो, बुक में देखो, तो पेज नंबर निकालो 81, ठीक, 81।